ओम शांति। बाबा ने कहा, अपने आप को चेक करें, चाहे जहाँ भी बच्चा बैठा है। अगर मैं चिट्ठी भी लिखता हूँ तो क्या बुद्धि क्लियर है, या कुछ अपने पास रख लिया, कुछ चिट्ठी में लिख दिया। क्लियर बाप के साथ कैसा होना चाहिए। जैसे बच्चे लेटर लिखते हैं, बच्चों का मिलता है, लेकिन कभी कभी खुद में ही समझ नहीं पाते कि हमें लिखना क्या है और हम लिख क्या रहे हैं। इसलिए बाप को सामने रखो। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या छिपाते हैं? नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारी भी गायन करते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा? उस हिसाब से दवाई देगा ना। अगर बाप से ही छिपाएंगे, फिर बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप तो सब जानते हो ना, मेरे बोलने की क्या आवश्यकता है, आपको तो सब कुछ पता है ना। डॉक्टर के पास कहेंगे, आप तो डॉक्टर हो ना, आपको तो सब कुछ पता है, आप दवाई दे दो ना। कहेंगे? नहीं कहेंगे। यह रूहानी सर्जन है। ऐसा नहीं बाप को पता नहीं, पता है, पर बाप क्लैरिटी देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, वफादारी देखते हैं। बाप के पास भी पूरा नहीं समर्पण अर्पण करेंगे तो इस दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। जब लेटर में लिखना आपको, पढ़ना आपको, बाप को अर्पण करना, हर बारीक से बारीक कमज़ोरी को लिखना, तभी बाप रिप्लाई करेगा, तभी बाप इलाज करेगा। पर बाप हर एक बच्चे की वफादारी देखना चाहते हैं। पूरा नहीं लिखेंगे, मन से कहेंगे, बाबा ये लाइन तो आपको पता है ना, आप खुद ही इलाज कर देना। नहीं, बाप को, अच्छा आप कहाँ भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तब हम एकदम खुल के बोलते हैं, भगवान मेरे को एक बड़ा सा बंगला दे देना, उसमें ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर जहाँ लेन देन की बात आई और जहाँ देने की बात आती है, जहाँ कमी कमज़ोरी की बात आती है, वहाँ अपने पास रख लेते हैं। बाप से पक्का सौदा चाहिए, कच्चा नहीं। बाप सौदागर है। पढ़ा, जितना आपने लिखा उतना ही देंगे। ये नहीं सुनेंगे, आपको तो सब कुछ पता है ना बाबा, आप एडजस्ट कर लेना। नहीं, इस मामले में बाप कोई एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाप को चिट्ठी चाहिए तो भल कम होवे, भल चाहे कैसे भी होवे। चार्ट चाहिए तो वफादारी का चाहिए, आज्ञाकारी का चार्ट चाहिए और सच्चा चाहिए। कभी कभी ऐसे मन में होता है, कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, कौन पढ़ेगा। फिर बच्चों ने लेटर किसी और को पढ़ने के लिए लिखा है, बाप को पढ़ने के लिए नहीं दिया है। मन में अगर ऐसे सोच के लिखते हैं, किसी और ने पढ़ लिया तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, पढ़ेगा ही क्यों। अब वर्तमान समय डायरेक्ट है ना। ब्रह्मा बाप के द्वारा जो पाठ चला, साकार में चिट्ठी का, सब लिखते थे कमी कमज़ोरी। बहुत बच्चे किन्हीं चीज़ों से बच भी गए, लिखने से बच गए। अब अपन रास्ते पर चल रहे हैं सब, और साइड का रास्ता मालूम नहीं, रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, भगवान आपको रास्ते का पता होगा, आप देख लेना। एक होता है समर्पण, एक होता है झूठा समर्पण, एक होता है सच्चे दिल का, मैं जैसा हूँ, अच्छा बुरा कैसा हूँ, बस आपका हूँ। उसके बाद अपना बुद्धि चलावे तो वो बाप का नहीं। बाप किसका? एकदम प्यारे ते प्यारे बच्चे, भोले भोले बच्चों का बाप है। कहने मात्र नहीं कि मैं आपका, प्रैक्टिकल में कि मैं आपका। कभी कभी छोटी छोटी बातों में, कोई भी छोटी छोटी बातों में बच्चे उलझ जाते हैं। ऐसा वायदा करते हैं, बाबा मैं जब तक रहूँगा आपका बन के रहूँगा, समर्पण रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जावे। वायदे ऐसे करते हैं, इतने पक्के वायदे करते हैं कि बाप भी हैरान हो जाता है ऐसे वायदे को देख करके बच्चों के। और जब बाप चांस देता है तो क्या करते हैं,
अच्छा, ओम शांति।